हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101% वो एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे आते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए। राइट सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिए रहेंगे, फिर उसमें से आपको कोई भी दो दिए रहेंगे जो कि 1 या 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिथेनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन में ल्यूकास टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन आपका, मेथिल एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एथिल एल्कोहल यूजिंग में यहाँ पे आपको दिया है कुछ टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन, सिर्फ रिएजेंट, NaOH एंड आयोडीन और फथेलिन फ्यूजन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्ट अ टेस्ट दैट कुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। ठीक है, जैसे आपको आएगा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश करना रहेगा आपको। ठीक है, इसमें से आपको बताना है डिस्टिंग्विश करने के लिए। फिर आपको जो इसका डिस्टिंग्विश करेंगे उसी में आपको रिएजेंट भी दिया रहेगा, रिएजेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा। फिर पूछेगा कि ये कौन सा टेस्ट फॉलो करता है, ये दिया रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन को करने के लिए आपके एग्ज़ाम में तो ये आना ही आना है, कोई भी आएगा आपका, या तो MCQ में आ सकता है या तो एक MCQ में आएगा, और एक आपका अलग से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, राइट सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। मतलब आपको 2 देता है, 2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए कि हम लोग 2 मार्क्स ले लें, अपना 2 मार्क्स अपना बचा के रख लेंगे, हम लोग को 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कि जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग इसको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको क्लियर है सबको, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और ये कैसे निकालते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कौन सा टेस्ट किस पे होता है ये भी देखेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट, मेरा एक शॉर्ट्स आया होगा, उसमें आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बताया गया, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। उसमें मैं इजी वे में बताई हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आइडोफॉर्म जो टेस्ट है आप कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जिसको आप देख के ही बता दोगे कि हाँ यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो आप उसको शॉर्ट्स भी देख लीजिएगा मेरा। और इसको हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे आपको दिया रहेगा मेथिल एल्कोहल वर्सेस एथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल वर्सेस एथिल एल्कोहल, मतलब मेथिल एल्कोहल एंड एथिल एल्कोहल में बताना है, इसको डिस्टिंग्विश करना है। तो हम लोग करेंगे डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो आइडोफॉर्म टेस्ट होते हैं कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मेरे शॉर्ट्स में है, उसमें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, इसमें अगर हम लोग ये सोल्यूशन में मिलाते हैं तो ये देता है येलो PPT देता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, और उसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो ये है NaOH और H2 आयोडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन का यूज करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट में हमको रिएजेंट क्या होता है, येलो कलर का PPT बनता है जो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हमको करना क्या है, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे मैं बताई थी आइडोफॉर्म टेस्ट को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा जो बताया गया है कि मेथिल कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं, उसके साथ हाइड्रोक्सिल है कि नहीं, मेथिल के साथ, ये देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए यहाँ निगेटिव टेस्ट होता है, मीन्स ये क्या करेगा, आइडोफॉर्म जो टेस्ट है वो नहीं देगा। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं एथिल अल्कोहल में, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है मेथिल के साथ, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें कि येलो PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, अभी हम लोग देखे थे, मेथिल अल्कोहल वर्सेस एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल में आपको बताना है ये कौन सा, कोई भी इंपॉर्टेंट एक टेस्ट बताना है। तो आप इसमें एक टेस्ट बताओगे से कि आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है मेथिल अल्कोहल नहीं देता है, एथिल अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देगा, मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट मेथिल अल्कोहल नहीं देगा,
एथिल अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो 1 मार्क्स का है, बस आप इतना भी लिख दोगे तो 1 मार्क्स आप आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, येलो प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो, और इसमें रिएजेंट भी यूज करके ऐसे रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक, एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, जैसे रिएजेंट दिया रहेगा, फिर पूछेगा कि हाँ इसमें से कौन सा सही है, तो आप उसमें रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। अगर इसके लिए पूछ रहा है एथिल अल्कोहल के लिए, तो आप बता दोगे कि हाँ ये रिएजेंट हो रहा है। इसमें टेस्ट नहीं दे रहा है तो इसमें आप रिएजेंट मतलब इसमें बताना ही नहीं है, तो आपको ये सॉल्व हो गया। ठीक है, मेथिल अल्कोहल वर्सेस एथिल अल्कोहल, ये हो गया हम लोग आज फर्स्ट किए हैं अभी। अब हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे, तो इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पे। क्लियर है सबको, हैव यू रिटन? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्यूटेन 2 ऑल एंड 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल में। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो जो लिखा है उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसमें हम लोग सर्च करेंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये रिएक्शन लिखिए, तो क्या देगा, ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन सा, ब्यूटेनॉल 2 ऑल। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, CH3OH इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये आपका निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, मीन्स ये नहीं देगा, ये देगा और ये नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, थर्ड हम लोग देखते हैं मेथिल अल्कोहल वर्सेस एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल का देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिख दिए, फिर रिकॉग्नाइज करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। लिखें यहाँ पे, आपको नहीं मिला यहाँ पे, ये ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है, इस टाइप का ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, ये नो रिएक्शन, येलो प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब है ये भी नहीं दे रहा है। एथिल अल्कोहल क्या है, इसमें आपको दिखा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मीन्स ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको 2 मार्क्स एकदम इजी वे में मिल जाएगा। सारी चीज़ों को आप बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर रिएजेंट पूछा जाए तो रिएजेंट आप बता दोगे यहाँ पे। ठीक, अगर कलर पूछा जाए आइडोफॉर्म का, ये भी बता दोगे कि येलो कलर का है। दूसरी चीज़ कौन सा टेस्ट है इसके लिए, तो आप बताओगे आइडोफॉर्म टेस्ट है। कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप ये कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, है हमारे पास 20 है, जिसमें से हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, हैप्पी रिटन ऑल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन का। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है। पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर रिकॉग्नाइज करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं। रिकॉग्नाइज कर लिए, इसका मतलब है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या है, नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, नो रिएक्शन, येलो प्रेसिपिटेट मीन्स निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और ये क्या देगा, एसिटोफिनोन, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और ऐड करेंगे, जैसे एक आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और एक होता है टॉलेंस टेस्ट। अगर टॉलेंस टेस्ट से करेंगे, जिसमें हमको सिल्वर मिरर टेस्ट आता है, तो ये आपका जो बेंजल्डिहाइड है ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, और एसिटोफिनोन है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो आप इसमें 2 याद कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म एंड डिस्टिंग्विश बाय टॉलेंस टेस्ट। तो ये 2 को भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आप दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स फुल मिलेगा। तो ये आपके एग्ज़ाम में एकदम मतलब कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और भी है, ल्यूकास टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, ये सारे हम देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।